नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी कहानी हमारे सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई एकदम सन्न रह जाए, लगे कि बर्बरता की भी कोई हद होती होगी। हमारे चैनल पर आपके द्वारा क्राइम स्टोरीज काफी पसंद की जाती है, तो चलिए आज इसी कड़ी में जुर्म की ऐसी दास्तान आप तक लाए हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल थाम कर बैठिए और हो सके तो आंसू भी रोक कर रखिए, क्योंकि मानवीयता को तार तार करती ये दास्तान जुर्म आपको भावुक और असहज कर सकती है। इस पूरे मामले में पुलिस की तत्परता काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर पुलिस उसका सुराग न लगाती तो जाने ये सिलसिला कब रुकता और क्या पता अभी तक रुकता भी या नहीं। चलिए इस दरिंदे की दरिंदगी से आपको भी वाकिफ करवाते हैं। 1 जुलाई 2019 जयपुर में अचानक माहौल तनावपूर्ण हो जाते हैं। देर रात तक शहर के कई इलाकों में आगजनी और पथराव होने लगा था। आनन फानन में कई जगहों पर बड़ी तादाद में राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी आरएसी और स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई। माहौल बिगड़ने की वजह थी इसी दिन की शाम में अमानी शाह नाले के पास किसी बाइक सवार शख्स ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया और उसे घायल हालत में फेंक कर भाग गया। घटना के बाद बच्ची की कंडीशन काफी नाजुक थी और इससे पहले भी जयपुर में लगातार ऐसी कई घटनाएं हुई थी, लेकिन पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पा रही थी। इस घटना ने आग में घी का काम कर दिया और लोगों का गुस्सा जो था वो बेकाबू हो गया। राजधानी में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के बीच तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा के नेतृत्व में 20 स्पेशल टीमों का गठन किया गया। इन टीमों में शामिल 400 पुलिसकर्मियों को आरोपी को आइडेंटिफाई करने और पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने दिन रात एक कर दिए। शहर के 100 से ज्यादा सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए। संदिग्ध के सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए। जब कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था तो कुछ पुराने पुलिसकर्मियों ने सीनियर अधिकारियों को बताया कि साल 2014 में शहर के मुरलीपुरा क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। उस केस में आरोपी ने बच्चे को ब्रेड दिलाने के बहाने उससे कुकर्म किया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को पानी की टंकी में फेंक दिया। उस मामले में सिकंदर नाम का आरोपी पकड़ा गया था और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिकंदर 2015 से जमानत पर बाहर था और फिर फरार हो गया था। उसे घटना वाले दिन इलाके में देखा भी गया था। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल नंबरों की लोकेशन तक खंगाली गई तो 22 जून और 1 जुलाई को शास्त्री नगर इलाके में ही आई। इससे पुलिस का शक उस पर गहरा गया। सीसीटीवी फुटेज से मिलान किया गया तो शक यकीन में बदल गया। सीसीटीवी फुटेज और मुरलीपुरा थाने में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड से सिकंदर की पहचान करने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन व एडीसीपी धर्मेंद्र सागर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसके घर का पता लगाया और सामने आता है कि 38 साल का सिकंदर जयपुर की नाई की थड़ी जयसिंहपुरा खोर में किराए के मकान में रहता है। पुलिस पहुंचती उससे पहले ही सिकंदर वहां से फरार हो गया। उसके कमरे में पुलिस को एक नोटबुक मिलती है। नोटबुक के पहले पेज पर महिला का स्केच बना हुआ था जिस पर शहनाज लिखा था। इसी नोटबुक के आखिरी पेज पर आरोपी ने खुद का स्केच बना रखा था और लिखा था सिकंदर उर्फ मौत का कहर। इसके अलावा एक खिलौने वाली राइफल भी मिली थी। पुलिस सिकंदर उर्फ जीवाणु की तलाश कर रही थी और उसी दौरान जानकारी मिलती है कि किशनगढ़ के पास निबई में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई है। आरोपी का चेहरा जीवाणु से मिलता जुलता है और इसके बाद पड़ताल में सामने आया कि अखबारों और न्यूज चैनल पर खुद का चेहरा सामने आने के बाद अब जीवाणु जयपुर से कोटा भाग रहा था। निवाई टोक में उसने पेट्रोल पंप लूट को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिलती है कि जीवाणु का एक दोस्त कोटा में रहता है, वो वहां उसके पास हो सकता है। तत्काल एक पुलिस टीम को कोटा रवाना किया गया और वहां पता चला कि सिकंदर लगभग रोजाना कोटा के भीमगंज में बाबू चाय वाले की थड़ी पर आता है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने यही अपना जाल बिछाया। 7 जुलाई 2019 को जैसे ही वो आता है, पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया और इसके बाद उसे जयपुर लाया गया। रेप की शिकार हुई मासूम ने उसकी शिनाख्त कर दी। पुलिस पूछताछ में सिकंदर ने कई खुलासे किए। पुलिस को बताया कि पिछले 20 साल में उसने तकरीबन 65 से ज्यादा मासूम बच्चे बच्चियों, किन्नरों और पुरुषों से रेप या कुकर्म किए। कई पीड़ितों का मर्डर भी उसने कर दिया। इतना ही नहीं, जब उसका मेडिकल करवाया गया तो पुलिस को पता चला कि वो HIV पॉजिटिव यानी एड्स रोगी भी था। पूछताछ में उसने बताया था कि 25 से ज्यादा नाबालिगों को उसने अपना शिकार बनाया। वह 40 पुरुषों और किन्नरों के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता आया है। उसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ 12 केस दर्ज थे। ऐसे मामलों में वह 6 बार जेल जा चुका था।
जीवाणु ने पूछताछ में बताया था कि वह शास्त्री नगर में नाबालिग बच्ची के साथ कुकर्म के बाद हत्या करना चाहता था, लेकिन हत्या नहीं करना ही उसकी सबसे बड़ी भूल रह गई। जीवाणु को लेकर वकीलों में भी जबरदस्त गुस्सा था। कोर्ट में कोई भी उसका केस लेने को तैयार नहीं हुआ। जब उसे पुलिस पेश करने पहुंची तो वकीलों ने उसकी कोर्ट परिसर में ही जमकर धुनाई कर डाली। पुलिस ने महज 23 दिन में जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया, साथ ही कोर्ट में 36 गवाहों के बयान करवाए और मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया। सरकारी वकील पॉक्सो कोर्ट महावीर सिंह कृष्णावत को इस मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया। 6 मार्च 2020 तक सारे सबूत जुटा लिए गए थे। सरकार की ओर से हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की गई। अधिवक्ता कृष्णावत ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम बताते हुए कहा था कि जीवाणु का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए और फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार की फांसी की सजा को ठुकरा दिया। 27 नवंबर 2020 को जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते हुए जज डॉक्टर LD किराडू ने कहा था कि जीवाणु जैसे अपराधी को समाज से दूर रखना बेहद जरूरी है, इसलिए अब उसे उसके शेष जीवन की अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे ही रखा जाए। अब तक आपने जो कुछ सुना वो रिकॉर्ड में दर्ज है। अब जानिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और उसे सजा तक पहुंचाने वाले वकील की जुबानी उसकी पूरी कहानी। बिल्कुल एक डरावना, भयंकर, खूंखार बदमाश लगता था कि छोटे बच्ची उसके चेहरे को देखकर डर जाए। बहुत काला, हट्टा कट्टा, जिसके कोई कुछ लाज शर्म नहीं है, वो डरावना चेहरा था उसका, भयंकर। कम से कम 100 से ज्यादा CCTV कैमरा और उस रूट पे पड़ने वाले प्रत्येक कैमरे में हमने हमारी तरफ से पूरी पड़ताल कराई और हमें एक संदिग्ध व्यक्ति उसमें थोड़ा हुआ और हम उसी लाइन पे आगे बढ़े। जीवाणु को पकड़ने के बाद इस केस के ऑफिसर IPS मनोज चौधरी थे। IPS मनोज चौधरी ने बताया कि लगातार 2 घटनाओं के चलते लोग बिफर गए थे और बवाल करने लग गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही आरोपी को पकड़ना ही बड़ा चैलेंज था। हमने CCTV जारी किए, छोटे छोटे क्लू जोड़े और इसके बाद में निवाई में पेट्रोल पंप और एक शराब के ठेके के पास हुई घटनाएं और वहां के CCTV फुटेज में संदिग्ध दिख गया। यहीं से यह पता चल गया था कि आरोपी सिकंदर कोटा गया है। हमने कोटा पुलिस को सूचना दी, तत्काल ही हमारे 2 सिपाही भी रवाना किए। उन्होंने कोटा में दिलेरी के साथ जीवाणु को पकड़ लिया। जीवाणु बेहद शातिर था और पकड़े जाने के बाद भी अपने गुनाह नहीं कबूल रहा था। बार बार बयान बदलता। जब वो सच बोलने लगा तो एक के बाद एक अनेक वारदातें खुलने लगी। हमारे पास DNA रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट के साथ ही पीड़ित बच्ची की शिनाख्त गवाही के तौर पर मजबूत एविडेंस थे। महज 23 दिनों में ही हमने चार्जशीट पेश कर दी और 1 साल बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दे दिया। जीवाणु को पकड़ने वाली पुलिस टीम में शामिल रहे पुलिस कर्मियों ने बताया कि सिकंदर बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी हरकतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। 12 साल की उम्र में सिकंदर ने पहली चोरी की थी। साल 2001 में इस मामले में पुलिस ने उसे पकड़ा था और इसके बाद स्मैक और शराब की लत के कारण सिकंदर ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। जब 18 साल का हुआ और पहली बार वो जेल पहुंचा तो वहां कुछ दूसरे कैदियों ने उसके साथ कुकर्म किए। यहीं से उसने यौन हिंसा की भावना घर कर गई। वो जेल से छूटा तो छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लगा। वो गरीब और फुटपाथ पर रहने वाले मासूमों को अपना शिकार बनाता था। उन्हें चॉकलेट देने के बहाने से अपने साथ ले जाता और सुनसान इलाकों में उसके साथ रेप और कुकर्म करता। बच्चे नहीं मिलते तो पुरुषों और किन्नरों के साथ भी वो यही करता। उसे कुकर्म और रेप के दौरान अपने शिकार की चीखें सुनने में बड़ा मजा आता था और इसके लिए वो उन्हें पीटता था। कई बार चाकू से उनके शरीर पर जगह जगह कट भी लगाता था। पड़ताल में यह भी पता चला कि कुछ बच्चों की तो उसने गला घोंट कर हत्या तक कर दी थी।